हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है स्वयंपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रश्न है स्वयंपोषी तथा विषमपोषी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब देखिए स्वयंपोषी वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सरल अकार्बनिक यौगिक से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, उसे हम स्वयंपोषी जीव कहते हैं। जैसे हो गया सभी हरे पौधे और यूग्लिना हो गया। ठीक है, तो स्वयंपोषी पोषी किसे कहते हैं? तो वे जीव जो अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश और वायुमंडल से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल लेकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम स्वयंपोषी जीव कहते हैं। जैसे हो गया हरे पौधे हो गया और यूग्लिना हो गया। ठीक है, अब देखिए पहला है स्वयंपोषी पोषण में हरे पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया शामिल है। ठीक है, तो स्वयंपोषी में कौन कौन शामिल है? तो हरे पौधे हैं, शैवाल है और बैक्टीरिया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, वे जीव जो प्रकाश की प्रक्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्वयंपोषी कहते हैं। जैसे हो गया हरे पौधे, शैवाल, बैक्टीरिया, ये जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसके द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए तीसरा, इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए जल कहाँ से मिलता है? तो जल जो होता है मिट्टी द्वारा मिलता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए चौथा, स्वयंपोषी जीव को खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कहता है। स्वयंपोषी जीव को खाद्य श्रृंखला में क्या कहता है? उत्पादक कहता है। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम उत्पादक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा देखिए विषमपोषी वे जीव जो कार्बनिक पदार्थ और ऊर्जा को अपने भोज्य पदार्थ के रूप में अन्य जीवित या मृत पौधे या जंतुओं से ग्रहण करते हैं, विषमपोषी जीव कहलाते हैं। ठीक है, विषमपोषी जीव किसे कहते हैं? तो वे जीव जो कार्बनिक पदार्थों और ऊर्जा को अपने भोज्य पदार्थ के रूप में अन्य जीवित या मृत पौधे या जंतुओं से ग्रहण करते हैं, उसे हम विषमपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया यूग्लिना को छोड़कर सभी जंतु हो गए, अमर बेल हो गया, जीवाणु हो गया, कवक हो गया। जैसे हो गया इग्लिना को छोड़कर सभी जंतु। इग्लिना के छोड़कर सभी जंतु जो होते हैं पूर्ण रूप से दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, जबकि इग्लिना जो होता है अपना भोजन जो होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाता है। ठीक है, अब देखिए अमरबेल। अमरबेल एक प्रकार का पौधा है, लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन नहीं बनाता है। ये बनाता है कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करके उसे भक्षण करके अपना भोजन बनाता है। ठीक है, जीवाणु और कवक ये सभी क्या है? सभी पूर्ण रूप से दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला है विषमपोषी पोषण में कवक और मनुष्य शामिल है। ठीक है, विषमपोषी पोषण में कौन शामिल है? तो कवक और मनुष्य जो है शामिल है। इसे हम क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। ये पूर्ण रूप से दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए, ये जीव अपने भोजन के लिए पूरी तरह से या आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। विषमपोषी जो जीव होते हैं अपने भोजन के लिए क्या होते हैं कि पूरी तरह से या आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा, विषमपोषी जीव को परपोषी भी कहते हैं। विषमपोषी जीव को क्या कहते हैं? हम परपोषी भी कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। अब देखिए चौथा, विषमपोषी जीव को खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता कहा जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें उपभोक्ता कहते हैं। जबकि पेड़ पौधे जो होते हैं ये उत्पादक होते हैं, यानी कि सोमपोषी जो होते हैं उत्पादक होते हैं और विषमपोषी उपभोक्ता कहलाते हैं। इसे याद रखिएगा। अब देखिए पांचवा, विषमपोषी जीव में भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। विषमपोषी जो जीव होते हैं भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब देखिए छठा, विषमपोषी जीव में कुछ शाकाहारी, सार्वहारी या मांसाहारी होते हैं। विषमपोषी जीव में कुछ जो होते हैं शाकाहारी होते हैं, जैसे हिरण हो गया। ठीक है, सार्वहारी जैसे मनुष्य हो गया, और मांसाहारी जैसे शेर हो गया। ये सभी जीव क्या है? विषमपोषी जीव है। ये पूर्ण रूप से दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।